नहीं होता है। 12 महीने का काम करा करके 10 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। केंद्र सरकार स्कीम को अस्थायी करे। हम लोग इतना बुद्धू थोड़े न है, कट्टा के आशा नहीं देता है मोदी। अभी खाने के लिए नहीं मिलता, बुढ़ापा होगा तो शायद कटोरा लेके बैठेंगे भीख मांगने के लिए, वो भी भीख नहीं देता है। अपना मजदूरी नहीं मिल रहा है, मोदी का दिखावा है और पब्लिक का गुमराह कर रहा है। उनको बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा हाई स्टार स्कूल में? हम लोग के बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए नदारत है। आँख से अंधी हो गए चावल चुनते चुनते। हम लोग पूरा जंतर मंतर पर आज पूरे देश भर का लोग इकट्ठा हुआ है। हर राज्य में हमारी लड़ाई चल रही है। जो स्कीम है केंद्र सरकार की, आशा आंगनबाड़ी मिड डे मील का जो मानदेय बढ़ोतरी का मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं दे रही है। 10-10 साल से 15-15 साल से महिलाएं काम कर रही है, उनको मात्र 1600, 2000, 3000 पे सरकार खटा रही है। 12 महीने का काम करा करके 10 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, पीएफ पेंशन छुट्टी सारा कुछ लागू करो और निजीकरण जो स्कीम मिड डे मील में जो अभी एनजीओ को घुसाने का प्लानिंग सरकार का है, इसका यह यूनियन सख्त विरोध करती है। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन AIUTUC जो हमारा केंद्रीय श्रमिक संगठन है, हम पटना से आए हैं, बिहार से। और बिहार में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इलेक्शन है, इस भय से नीतीश सरकार ने भी 1650 की मानदेय की बढ़ोतरी किया है। लेकिन उससे भी क्या होगा? 1600 पहले मिलता था, 3300 होगा। 3300 में किसी का भी परिवार आज के महंगाई में चलने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, केंद्र सरकार से मांग करने आए हैं कि केंद्र सरकार स्कीम को अस्थायी करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 26,000 न्यूनतम मजदूरी लागू करे। जब तक यह सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, ये लड़ाई चलते रहेगा। क्या कहेंगे कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची हैं अपनी मांगों को लेकर? तमाम महिलाएं आप लोग यहाँ पर देख रही हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग हम लोग का यही मांग है कि हम लोग 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का वेतन मिलता है। हम लोग का मान रहे कि हम लोग रिटायर हो जाए तो छुच्छे हाथ तो चले जाएंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को तो पेंशन लागू करना चाहिए है? हम लोग को तो पेंशन लागू नहीं है, ऐसे ही रिटायर करेगा, ऐसे ही हम लोग बढ़ जाएंगे। तो हम लोग इतना दिन से काम करेंगे तो हम लोग को क्या चीज मिलेगा? हम लोग को क्या सब सुविधा है? हम लोग के सरकारी किया जाए, हम लोग का यही मांग है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? बोल रहे हैं कि अभी तो 1600 से 3300 पर आया है, और जब अभी वो भी देने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और इसका अलावा हम लोग इतना लड़ाई करते करते तब इतना बढ़ा है, महंगाई आसमान छूले जा रहा है। केवल 12 महीना खटा के 10 महीने के वेतन देता है। तो राशन मिल तो रहा है। अरे राशन 5 किलो राशन देता है, उसमें भी 3 किलो होता है। वेतन दे हमको राशन बंद कर दे, उससे अच्छा। हाँ, वेतन दे हमको राशन बंद कर। अब तो घी दूध सब सस्ता कुछ नहीं सस्ता। हम लोग के इधर अभी भी 60 रुपए किलो दूध है। बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर बिहार में। तो इलेक्शन है, सरकार और आपको नहीं देता है, नहीं देता है। हम लोग इतना बुद्धू थोड़े न है, नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। कर रहे हैं बड़े भाषण कर रहे हैं। कौन भाषण कर रहा है? मोदी जी पे भरोसा रखिए। नहीं है भरोसा, नहीं भरोसा, बहुत भरोसा रखे, बहुत भरोसा रखे। मुजफ्फरपुर जिला के वैशाली 76। अरे तो बिहार में कथी पड़ता है आपको? कट्टा के आशा नहीं देता है मोदी, नहीं देता है। काम करवा 9 बजे काम करेगा, शाम के 3 बजे काम करवाते हैं, जूठा भिजवाते हैं। मैडम को वो भी मिलता है कि पीएफ टीएफ कथी सब करता है। हम लोग के क्या होगा? हम लोग के जब बुढ़ापा होंगे तभी नहीं, बच्चों के क्या पढ़ाएंगे? बस है ये नहीं पढ़ाएंगे क्या? बचेगा खाने के लिए पूर्वे नहीं करता है, कपड़ा पूर्वे नहीं करता है, और पढ़ाएंगे कहाँ से? तब तो हम लोग पीछे हुए हैं। जो अभी खाने के लिए नहीं मिलता है, बुढ़ापा होगा तो शायद कटोरा लेके बैठेंगे भीख मांगने के लिए, वो भी भीख नहीं देता है। अरे कटोरा लेके नहीं मांगने करेंगे, देश भी सुगुरु बनना है। नहीं
सस्ता कर दिया है कुछ मोदी भी जी नहीं, ने। बिहार में बहुत ज्यादा महंगा है, जहाँ 110 रुपया में तेल मिल रहा है। इलेक्शन में इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी नहीं है सस्ता, झूठ मूठ का चोर सरकार बैठा है, चोर बैठा है। 200 रुपए हाँ 200 के किलो मिल रहा है सरसों का तेल। नहीं नहीं, अब तो सस्ता कर दिया। नहीं किया है, अभी भी तो हम लोग कल न उतरे हैं, आज आए हैं यहाँ। आज भी कर दिया होगा तो बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम लोग का देश में कोई सस्ता नहीं है। सुनने 70 महंगे हैं हम लोग के। आप लोग का अगर देश में मोदी अगर सस्ता कर दिया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम लोग का देश में कोई सस्ता नहीं। खुद हम लोग का तो अपना खटा हुआ, अपना मेहनत करा हुआ मजदूरी नहीं मिल रहा है, अपना मजदूरी नहीं मिल रहा है। दुगनी आय करने की बात करते हैं, आय दुगनी करने की बात करते हैं। झूठ मूठ के जब 9 बजे जाते हैं 4 बजे आते हैं, 1650 रुपया में हर एक 10 महीना काम करते हैं, 2 महीना के मिल में नहीं। 18 घंटे तक काम करते हैं अपने इस देश के लिए। झूठ मूठ के दिखावा है मोदी का दिखावा है, वो पब्लिक का गुमराह कर रहा है, पब्लिक का गुमराह कर रहा है। हम लोग का उससे कुछ बहस नहीं है, हम लोग का 12 महीना का काम करते हैं। कह रहे हैं वो तो गद्दे पर बैठे हुए हैं, तो उनको लिए कमी क्या होगा? उनको बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा हाई स्टार स्कूल में, हाई स्टार कॉलेज में? हम लोग के बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए नदारत है। अब जो तो सरकारी स्कूल भी नहीं बंद, क्या बंद कर दिया है? स्कूल बंद कर दिए ना सरकार। नहीं स्कूल खुला है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर गाली बोली गई, इसे कैसे देखती है? गाली तो बकना गलत है, गाली नहीं, अपना हक लड़के लेंगे, गाली क्यों देंगे? गाली सब ये अच्छा नहीं है। हम लोग का नारा है कि अपना हक कैसे लेंगे, तो अपना हक खुद लड़के लेंगे, मरेंगे मिटेंगे फिर भी लड़के लेंगे। कितनी तादाद में बिहार से महिलाएं पहुंची हैं? बहुत संख्या में हम लोग दीदी बहने पहुँचे हैं। सामने वोट है, इतने सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं मोदी से कि 12 महीना के हम लोग वेतनमान करें, अब छुट्टी दे। जहाँ 1650 रुपया में काम कर रहे हैं तो 26,000 का महीना दे, हम लोग का पीएफ दे, रिटायरमेंट दे, जे भी हम लोग का साथ मने है से हम लोग का पूरा करे। बुढ़ापा में वही रिटायरमेंट हम लोग के साथ देगा, और नहीं तो कैसे देखते हैं अनाथ आश्रम में फिल्म में ना देखते हैं, पूरा होता है भतीजा पलटूरा में दोनों पलट जाते हैं। कोई ठीक नहीं रहता है कि चाचा पलटते हैं कि भतीजा पलटते हैं, दोनों पलटूरा में, इसीलिए दोनों का पलटू नाम पर किया है। चोर है खुद अपने, चोर है, नहीं भरोसा है। इतना दिन से तो भैया सुनिए ना, अपना जब खाने होता है ना तो सब उसी का भरोसा रखिए, और जब अपना काम खत्म हो गया तो बापों का बाप करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। हाँ कहा जा रहा है कि बिहार को विकसित कर दिया है। नहीं कुछ नहीं। आप लोगों के नहीं विश्वास है तो हम जैसे आए हैं वैसे चल के देखिए हमारे बिहार को, हमारे मुजफ्फरपुर बिहार के चल के देखिए। रसोईया के मामला में कितना बलहीन किया जाता है रसोईया को, सो हम कहने के लायक गरीबी दूर कर रहे हैं। नहीं गरीबी दूर कर रहे हैं जी, नहीं गरीबी दूर कर रहे हैं। देखिए 2 साल पहले पेपर में दिया गया जे अब रसोईया को 2000 वेतन होगी, उनके भी अपनी किचन महक उठेगी, लेकिन वो पेपर में ही रह गया, आज तक वो लागू नहीं हुआ। धरातल पे नहीं देखा, धरातल पर नहीं होता है, जितना पेपर में होता है उतना धरातल पर नहीं होता है। आँख से अंधी हो गए, चावल चुनते जो ऑपरेशन कराना पड़ा तो 50,000 रुपया दोनों आँख के लगा। बताओ उस 1650 में क्या 50,000 रुपया हमको सच जाएगा? वेतनों कट गया, ऑपरेशन कराए वेतनों कट गया, उतने दिन का वेतन कट गया। हाँ वेतन कट गया, और साइन नहीं करने दी मैडम जी। हाँ। बोली क्या जो नहीं आप छुट्टी पर थे तो छुट्टी हमको आवेदन दो तब छुट्टी पर जाओ। क्या चीज का आवेदन देंगे? क्या हमको सरकारी अफसर तौर पर बहाली किया है? परमानेंट होना चाह रही हैं। हाँ परमानेंट होना चाह रहे, 12 महीना का वेतन चाहिए, छुट्टी चाहिए, पीएफ टीएफ चाहिए, सब कुछ चाहिए। जैसे मास्टर साहब लोग के मिलता है वैसे हम लोग को मिल चाहिए, क्या कि उनसे ज्यादा हम लोग मतलब कि मेहनत करते हैं। हाँ मेहनत करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। बंद हो जाए ना तो कल से 50% बच्चा भी नहीं दिखेगा स्कूल में। हाँ क्योंकि भोजन के लालच में बच्चे की उपस्थिति बढ़ती है। गरीबी है क्या देश में? हाँ गरीबी है, भोजन की लालच से आता है, और जिस दिन भोजन नहीं बनता है उस दिन साफे देखिएगा तो 30 को 35 को 40 को ऐसे बच्चा रहता है। हाँ भोजन बनता है तो 100 के 100 होता है, पूरा उपस्थिति रहता है, ऐसा होता है। ठीक गरीबी रहता तो ऐसा करता।
प्राइवेट सेक्टर में भेज रही है, प्राइवेट कर रही है ना, तो सरकार तो वैसे भी इस चीज नहीं, हमको नहीं, प्राइवेट हमको नहीं चाहिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।